पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा हरियाणा की राजनीति में नई चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को लेकर खुद पार्टी के भीतर मतभेद उभर आए हैं और उन्हें अपनी ही पार्टी की ओर से सद्भावना नहीं मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने शुरुआत में ही इसे उनकी निजी यात्रा बताकर यात्रा के क्रेज को आधा कर दिया था। यदि प्रदेश अध्यक्ष ये कह देते कि हर जिले के जिलाध्यक्ष और स्थानीय कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और समय समय पर बड़े नेता भी शामिल होंगे, तो यात्रा में माहौल कुछ अलग ही बनता। लेकिन अब ये यात्रा में महज चप्पल घिसाई हो रही है। बृजेंद्र सिंह बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी की स्वीकृति प्राप्त है, परंतु वे अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि यात्रा का उद्देश्य क्या है, जनसंपर्क, आत्ममंथन या राजनीतिक पुनर्वास। कांग्रेस के कई नेता इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे ये संदेश जा रहा है कि सद्भावना यात्रा में सद्भावना की ही कमी दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आमजन उन्हें अवसरवादी राजनीति का चेहरा बता रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने उन्हें भविष्य में किसी बड़ी भूमिका का भरोसा दिया है, क्योंकि सांसद या मंत्री पद तो वे बीजेपी में रहकर भी पा सकते थे। किसान आंदोलन के समय उनका परिवार चुप रहा, बल्कि ट्रैक्टर यात्रा निकालकर बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखे। ऐसे में अब जब वे सद्भावना की बात करते हैं तो विरोधी इसे माफी यात्रा कहने से नहीं चूकते। हालांकि राजनीति में यात्राएं कई नेताओं के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को फिर से चर्चा में ला दिया। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पदयात्रा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जबकि चौधरी देवीलाल की न्याय यात्रा हरियाणा की सियासत में मील का पत्थर रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कंडेला से दिल्ली यात्रा ने किसानों और युवाओं के बीच कांग्रेस को नई ऊर्जा दी थी। कंडेला यात्रा और रोहतक की चौधर, ये दो इवेंट ऐसे रहे जिनके दम पर वो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब देखना यह है कि क्या बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा भी उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचा पाएगी, या ये हरियाणा की राजनीति की एक और प्रतीकात्मक यात्रा बनकर रह जाएगी।